नमस्कार साथियों, एक बार फिर से कलाम एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अपनी पिछली क्लास में, पिछले लेक्चर में जो बात हुई थी वो बात ये हुई थी कि डिग्री क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, क्या फंक्शन करती हैं, उनका इंटरचेंज किस प्रकार से होता है, उनका आपसी परिवर्तन किस तरीके से लिया जाता है, उनकी बात अपन वहां पर कर रहे थे। तो हमने इसमें पहला इंटरचेंज सीखा था और पहला भी कंप्लीट नहीं किया, पहला भी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। अभी भी उसके अंदर एक पैटर्न की बात बची हुई है, वो ये कि हमने जो स्टार्ट किया वो स्टार्ट ये था कि हमारा सेंटेंस पॉजिटिव का होना चाहिए और पॉजिटिव से किस में जाना चाहिए, आपका कंपैरेटिव में जाना चाहिए। पॉजिटिव से किस में जाना चाहिए, आपका कंपैरेटिव में। और इसके लिए जो अपने पास में टाइप है, बताइए टाइप कितने रहेंगे आपके? दो रहेंगे। टाइप्स कितने हो जाएंगे आपके? दो हो जाएंगे। क्लियर। अब ये जो दो टाइप्स आपके पास में आ रहे हैं, इन दोनों टाइप्स में से एक टाइप अपन कर चुके हैं और इसके बाद एक तीसरा टाइप और आएगा। ये चीज पहले बता चुका हूं आप दोस्तों को कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव का फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप और थर्ड टाइप तीन होते हैं। तीन में से हम क्या पढ़ चुके हैं, आपका पहला पढ़ चुके हैं जो हमारे पिछले लेक्चर में हो चुका है। अब अपन चलेंगे यहां पर इसके सेकंड टाइप में। सेकंड टाइप में हमें मिलेगा क्या, वो सुनिएगा जरा। इसमें अगला क्या देगा, नो अदर। नो अदर के साथ में क्या होना चाहिए आपका, सो एज, या फिर क्या रहना चाहिए आपका, एज एज। और इसे मुझे चेंज करना है तो मैं चेंज करूंगा इसे देन, एनी अदर में। और अगली चीज, जो मेरा नाउन है या प्रोनाउन है या वर्ब है, इसे मुझे अगर आपस में एक्सचेंज करना पड़ा तो बेशक मुझे करना पड़ेगा, होगा। यानी जिस संज्ञा सर्वनाम क्रिया शब्द में तुलना होती है उसे मुझे चेंज करना ही करना होगा। यानी आपस में कि राम की जगह श्याम आएगा, श्याम की जगह आपका राम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें आपका। लेकिन ये पहले वाला जो पैटर्न है ये जरूर दोस्तों याद रख लीजिएगा। जैसे अपने पास में नो अदर के साथ में क्या आ रहा है, सो इज या एज एज आ रहा है, इसे मुझे क्या करना आपका यहां पर हटाना है और हटाकर इसकी जगह क्या लेकर आना आपका, देन एनी अदर लेकर आना। ठीक है भाई, अपन सो एज 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 तो पहले पढ़ ही चुके हैं ना। आपका सो एज या एज एज हटता है तो इसकी जगह क्या आता है, देन आता है। अब हमने जोड़ा क्या, नो अदर जोड़ दिया। नो अदर जोड़ दिया तो इसके साथ क्या आ जाएगा, एनी अदर आ जाएगा, बस। और आगे वाला नियम तो है। अब आप कहेंगे सर इसमें नोट का नियम नहीं लगा। दोस्तों ढंग से देखो, ध्यान से देखो, यहां पर नोट का नियम लगा हुआ है। कहां लगा हुआ आपका, नो के अंदर। इधर नो है और इस साइड में आपका नो नहीं है। इस साइड में आपका नो है और इस साइड में नो आपका नहीं है। मतलब एक साइड नेगेटिव, दूसरी साइड आपकी नेगेटिव नहीं है। अर्थात नोट का नियम पहले से लग चुका है। क्यों ना इसका एक एग्जांपल लें, उसे सोल्व करें अपन। सेंटेंस आपको दिया जाए, नो अदर बॉय इज सो टॉल एज रवि, और यहां पर आपको वर्ड दिया जाता है टॉलर। ठीक है, अब इसको जरा चेक करिएगा अपने इस टर्म के अंदर। अगला हमें जो सेंटेंस दे रहा तो कैसे पता चले कि ये सेंटेंस पॉजिटिव है या नहीं। नो अदर है, यहां पर आपका सो इज है, इसके साथ में आपका टोल दिया हुआ है। अब यहां पर तुलना किस किस के बीच में, बॉय की तुलना रवि से है, रवि की तुलना बॉय से है। क्लियर। तो पहले मुझे यहां क्या लाना पड़ेगा आपका, रवि, उसके बाद में इज आ जाएगा। फिर यहां जो टोल का हिस्सा है ये कंपैरेटिव में किस में जाएगा, टोलर में। सो एज हट जाएगा, टोल हटकर टोलर आएगा, नो अदर भी हटेगा। लेकिन सो एज आप हटाएंगे तो ये सो एज के एवज में देन लगेगा और नो अदर है, इसके एवज में यहां पर क्या आ जाएगा, एनी अदर आ जाएगा। ठीक है, और पहले वाला आपका लास्ट में चला जाएगा और ये पैटर्न अपना रहेगा बॉय। हो गया। अब चेक करो जरा कि नो अदर बॉय इज सो टॉल एज रवि, हमारा सेंटेंस क्या बना, रवि इज टॉलर देन एनी अदर बॉय। बॉय बाद में, रवि पहले, टॉल हटा, टॉलर में गया, सो इज हटा, देन में गया, नो अदर हटा, एनी अदर में चला गया। और नो अदर में नोट था तो नीचे नोट लगाने की आवश्यकता नहीं थी। इजीली क्लियर हुआ? मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलते हैं इसके अगले पैटर्न की तरफ, और यहां पर जो नेक्स्ट पैटर्न अपन लेते हैं तो इसमें क्या क्या हमें मिल सकता है वो जरा चेक करिएगा।
इसका थर्ड टाइप लेंगे, मैं सीधा लिख रहा हूं यहां पर थर्ड टाइप, आप आराम से पहचान पाएंगे। इससे पहले कौन सा चल रहा है, पॉजिटिव से कंपैरेटिव, ये सेकंड है ना। इसी का कौन सा टाइप बन रहा है आपका, थर्ड टाइप बन रहा है। थर्ड टाइप में मुझे मिलेगा क्या, मुझे मिलेगा यहां पर वेरी फ्यू, और वेरी फ्यू के साथ में क्या आना चाहिए आपका, सो एज या फिर एज एस, और इसे मुझे चेंज करना है आपका देन एनी अदर की बजाय देन मोस्ट अदर में। ठीक है, यहां वेरी फ्यू दिया गया और ये किस में जा रहा, देन मोस्ट अदर में। ठीक है, सो एज या एज एज आपका हट जाएगा, वेरी फ्यू आपका हट जाएगा। लेकिन इतना ध्यान दीजिएगा, ये जो फ्यू मेरे पास में आ रहा है, ये फ्यू अपने आप में कैसा है आपका, निगेटिव है। नेगेटिव बोले तो कैसा है आपका, नकारात्मक है। ठीक है, अब ये जो नेगेटिव या नकारात्मक आपके पास में आ रहा है, नेगेटिव या नकारात्मक जो आपके पास में आ रहा है, इस नेगेटिव को आगे आपको पॉजिटिव करना, तो इधर नोट नहीं है, मतलब नोट का नियम तो पहले से लग चुका है, अलग से आपको नहीं लगाना। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि नाउन या प्रोनाउन या वर्ब जो कि आपस में क्या होंगे, आपका एक्सचेंज होंगे, उन पर आपको गौर करना है। ये आपस में एक्सचेंज होंगे ही जिनमें तुलना होती है, जिनमें तुलना करवाई जाती है। ठीक है, अब इसका एक सेंटेंस अपन लेंगे और ये सेंटेंस क्या बनेगा, सेंटेंस है वेरी फ्यू पीपल आर सो फाइन एज राज, और ब्रैकेट में आपको दिया गया फाइनर। यहां पर एक चीज ऐड करनी है आपको, ब्रैकेट में आपको दिया गया फाइनर आर। ठीक है, अब यहां इस सेंटेंस में आप चेक करें, अपने पास में क्या है आपका, वेरी फ्यू, इसके साथ में क्या दिया गया, सो दिया गया, फिर यहां पर क्या है, एज है, रूट फॉर्म अपने पास क्या है, फाइन आ रहा है। ये पीपल आपका राज की जगह जाएगा, राज आपका पीपल की जगह जाएगा। राज अगर पहले आया तो यहां जो आर है, आर बहुवचन है और राज कैसा है, एक वचन है, तो राज का एक वचन के लिए आप क्या लगा दोगे, इज लगा दोगे। ठीक है, अब चेंज करते हैं इसे। वेरी फ्यू से पता चल रहा है, सो से पता चल रहा है, एज से पता चल रहा है, फाइन से पता चल रहा है कि मेरा डिग्री पॉजिटिव है, और फाइनर से पता चल रहा है कि मेरा डिग्री कंपैरेटिव है। तो स्टार्टिंग में किससे कर दूंगा, राज। राज एक वचन है तो आर की जगह क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। फाइन का हिस्सा मैं लेता हूं, बताओ किस में जाएगा, फाइनर। फिर सो एज आता है, वो किस में जाएगा, देन में। फिर आपका वेरी फ्यू, वेरी फ्यू का हिस्सा किस में आएगा आपका, मोस्ट अदर में। तो क्या बना, राज इज फाइनर देन मोस्ट अदर। अब ये देन मोस्ट अदर है तो इसके साथ में पहले वाला लास्ट में ले आओ, बताओ कौन सा है आपका, पीपल। अब सेंटेंस क्या बन गया, पहले सेंटेंस हमें दिया गया वेरी फ्यू पीपल आर सो फाइन एज राज, और फिर हमारा सेंटेंस बना कि राज इज फाइनर देन मोस्ट अदर पीपल, देन मोस्ट अदर पीपल। तो यहां देखिए, देन और मोस्ट के बीच स्पेस है, मोस्ट और अदर के बीच में भी स्पेस है आपका, वेरी और फ्यू के बीच में स्पेस है। पहले देन एनी अदर आया तो देन और एनी के बीच में स्पेस था, एनी और अदर के बीच में स्पेस था। पहले नो अदर आया तो नो और अदर के बीच में भी क्या था, आपका स्पेस था। ठीक है, तो आप इजीली पता करेंगे कि वेरी फ्यू आते ही आप क्या लगा रहे हैं, मोस्ट अदर लगा रहे हैं, और सो एज आते ही आप देन लगा रहे हैं। फाइन का आपने क्या बना दिया, फाइनर बना दिया। ये अपने पास में टुकड़ा कौन सा है आपका, तीसरा। अब लगे हाथ इसमें एक बीच में बात अपन और कर लेते हैं थोड़ी सी, थोड़ा सा इसे आप एडजस्ट कीजिएगा कि अगर मुझे ये टर्म दिया जाए, मेरे सेंटेंस में नो अदर होता है, या फिर आपका मेरे सेंटेंस में देन एनी अदर होता है, या फिर मेरे सेंटेंस में द प्लस रूट फॉर्म प्लस EST होता है, या फिर मेरे सेंटेंस में द प्लस मोस्ट प्लस रूट फॉर्म होता है। ठीक है, ये EST मतलब IEST सारे शामिल हो गए। यहां पर ये पैटर्न आता तो इसको सीखिएगा। ये किसका है आपका, पॉजिटिव का है, या बता ही सकते हो किसका है, कंपैरेटिव का है। और ये जो चीज आप ले रहे हो ये बताओ किसका है, सुपरलेटिव का है।
ये साथ साथ आपको याद भी रखना है यहां पर कि कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा कंपेरेटिव है, कौन सा आपका सुपरलेटिव है। अगर ये सिचुएशन आपको मिल रही है ना, तो इनके साथ में जो स्थिति बनेगी वो हमारे सिंगुलर नेचर की होगी, सिंगुलर नंबर की होगी, अर्थात एक वचन की मानी जाएगी। ये क्लैरिटी आपको ध्यान में रखनी है। जैसे अपने पास में नो अदर है तो पॉजिटिव है, देन एनी अदर है तो कंपेरेटिव है, द रूट फॉर्म प्लस ईएसटी या द मोस्ट प्लस रूट फॉर्म है तो सुपरलेटिव है। इनके साथ लगने वाला अगर इनके बाद में नाउन आता है या इनके बाद में कोई हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आता है, लेकिन आना बाद में चाहिए, पहले की इसमें कोई गारंटी नहीं है आपका। पहले क्या आ रहा है उसको वो प्रभावित नहीं करेंगे, ये प्रभावित किसको करेंगे, बाद में आने वाले को, चाहे वो नाउन होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है या फिर आपका मेन वर्ब होता है। ये हमेशा कैसा रहेगा, सिंगुलर या एकवचन रहेगा। इसे रिपीट कीजिएगा, क्या कहना चाह रहा हूं, मेरे पास नो अदर हो सकता है, देन एनी अदर हो सकता है, द प्लस रूट फॉर्म प्लस ईएसटी हो सकता है, द प्लस मोस्ट प्लस रूट फॉर्म हो सकता है, नो अदर पॉजिटिव में जाता है, देन एनी अदर कंपैरेटिव में जाता है, द प्लस रूट फॉर्म प्लस ईएसटी सुपरलेटिव में जाता है, और द प्लस मोस्ट प्लस रूट फॉर्म भी मेरा सुपरलेटिव में जाता है। तो उसका जो सेंस जाएगा वो किस में रहेगा, आपका सिंगुलर, अर्थात एक वचन में माना जाएगा। क्लियर। अब इसी से एक चीज आपको और निकालनी है, इसी मैनर में जहां आपने नो अदर लिया वहां मैं चेंज कर रहा हूं, उस नो अदर को मैं चेंज करके लेकर जा रहा हूं आपका वेरी फ्यू में। जहां आपने देन एनी अदर लिया उसको मैं चेंज कर रहा हूं और उसे मैं चेंज करके लेकर जा रहा हूं आपका देन मोस्ट अदर में। और जहां पर आपने दा लिया था उसको मैं चेंज कर रहा हूं वन ऑफ द प्लस में आपका रूट फॉर्म प्लस में ईएसटी या फिर वन ऑफ द प्लस में मोस्ट और प्लस में आपका रूट फॉर्म। ये लीजिए, अब इन तीनों का पहले नाम लिख लेते हैं मन। ये वाला हिस्सा है वेरी फ्यू वाला, ये पॉजिटिव का पार्ट है। ये आपका देन मोस्ट अदर वाला ये कंपेरेटिव का पार्ट है, और ये जो लास्ट वाला हिस्सा है ये आपका सुपरलेटिव का पार्ट है। ठीक है। यहां वाले हिस्से में इनके साथ में लगने वाला हमारा हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब या फिर आपका नाउन जो इनके बाद आए, ये फिर रिपीट कर रहा हूं, इनके कहां आए, बाद में आए, पहले से मतलब नहीं है मेरे भाई। यहां पर इनके बाद आना चाहिए, पहले यहां कुछ भी आए उसको ये प्रभावित नहीं करेंगे, ये प्रभावित करेंगे इसके बाद वाले सेक्शन को। तो ये हमेशा कैसा रहेगा, प्लूरल रहेगा। इसे रिपीट करना अगले पैटर्न पर आने से पहले कि वेरी फ्यू है, पॉजिटिव है, देन मोस्ट अदर कंपैरेटिव है, वन ऑफ द के साथ में रूट फॉर्म प्लस ईएसटी या वन ऑफ द के साथ में मोस्ट प्लस रूट फॉर्म कैसा है, सुपरलेटिव है। तो ये अपने बाद में आने वाला सेक्शन कैसा रखेंगे, प्लूरल या फिर बहुवचन माना जाएगा। अब चलते हैं अपनी मेन बात के ऊपर, जहां हमने इसे ड्रॉप किया था वो ये कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव के तीनों टाइप अपन ने सीख लिए। अब उनका वाई से वर्सा पढ़ेंगे, उल्टा पाड़ापन पढ़ेंगे, और उल्टा जो हिस्सा है वो अपने पास में ये रहेगा जिसमें हमें कंपैरेटिव दिया जाए और कंपैरेटिव के साथ में इसे चेंज करवाए तो वापस अगला किस में चेंज करवा ले, आपका पॉजिटिव में चेंज करवा ले। अगर कंपैरेटिव से पॉजिटिव में चेंज करवाएगा तो आपको अगला देन देगा और देन को हटवाएगा और देन को हटाकर आपका सो एज या एज इज दे देगा। और अगर आपके पास में नोट आता है नोट को हटा दो, नहीं आता तो नोट को लगा दो। और यहां पर ये जो टर्म आ रहा है कौन सा, नाउन है या प्रोनाउन है या फिर आपका वर्ब है, इसे आप क्या कर दो, आपका एक्सचेंज कर दो। ठीक है, जिनमें तुलना हो रही है उन्हीं को एक्सचेंज कर दो, बाकी को मत करो भाई। तो यहां पर देन जा रहा है सो एज या एजेज में, नोट आ रहा है तो हटेगा, नहीं आ रहा तो लगेगा। नाउन या प्रोनाउन या वर्ब जिनमें आपस में तुलना होती है उन्हें आपको एक्सचेंज करना, उन्हें आपको वहां पर बदलना है। लेकिन एक प्रॉब्लम यहां पर आपके समक्ष आ गई कि सर देन को तो हम हटा देंगे, जैसा कि मैं कह रहा हूं आप मेरी बात में हां से हां मिला लेंगे कि सर चलो देन को हटा दिया कोई बात नहीं। दुविधा की स्थिति क्या आ रही है कि सो एज आएगा या एजेज आएगा। फिर एक आसान चीज ये रहेगी, सहूलियत ये रहेगी कि ऑप्शन में एक मिले,
यानी या तो सो इज आ जाए या फिर क्या आ जाए आपका एज आ जाए, वहां भी दिक्कत नहीं। सो इज आया, सो इज कर दिया, एज आया, एज कर दिया। दिक्कत कहां होगी? जब दोनों ऑप्शन में साथ आ गए, सो इज भी आ गया और साथ में एज आ गया, तो इसको थोड़ा सा परख लो। अगर ऐसा हुआ तो बाल की खाल निकालो। सो इज हमें उस सेंटेंस में अप्लाई करना चाहिए जो हमारा नेगेटिव होता है, और एज इज हमें उस सेंटेंस में अप्लाई करना चाहिए जो कि हमारा पॉजिटिव होता है। ठीक है, इस तरीके से ये डीलिंग हो जाएगी। अब जैसे मैंने यहां पर ये टर्म दिया, पुनीत इज फाइनर देन अमित, और यहां पर टर्म आपको क्या मिल रहा है? फाइन। डिग्री वर्ड में चेंज नहीं कर रहा हूं, वही रख रहा हूं लगभग, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि हम सोल्व कैसे कर रहे हैं। बाकी एग्जांपल्स तो आप आराम से निकाल ही लेंगे। यहां जो तुलना हो रही है वो पुनीत की तुलना किससे हो रही है? आपका अमित से। अब ये देन मुझे मिला, रूट फॉर्म में आपका आर मिल गया, मतलब डिग्री कौन सी है? कंपैरेटिव। और ये फाइन मेरा क्या है? रूट फॉर्म है, तो ये किस में जाएगा? आपका पॉजिटिव में चला जाएगा। अर्थात मुझे एक्सचेंज करना पड़ेगा, तो पुनीत की जगह क्या आ जाएगा? अमित आ जाएगा, फिर यहां पर इज लग जाएगा। अगर नोट मेरे पास में नहीं है तो नोट यहां पर लगना ही है। फिर ये देन का जो हिस्सा है, इस देन के हिस्से को आप हटा दो और हटाकर किस में लेकर आ जाओ? आपका सो इज या एज इज में। देखो नोट लग गया, तो नेगेटिव में ज्यादा अच्छा क्या है? सो इज है। अब सो इज के बीच में हाइफन है। हाइफन के मायने क्या है? हाइफन आने का मतलब सो डिग्री वर्ड के पहले आएगा और एज डिग्री वर्ड के बाद में जाएगा। क्लियर है? एज एज में भी हाइफन है, एज इज लगाते हैं तो पहला इज डिग्री वर्ड के पहले आएगा और दूसरा एज डिग्री वर्ड के बाद में जाएगा। मतलब मेरा डिग्री वर्ड क्या है? फाइन है ना, तो सो लगाऊंगा तो सो फाइन इज, एज लगाऊंगा तो एज फाइन एज। नोट है ज्यादा बेहतर आपका सो इज होगा, तो क्या लग जाएगा? सो, उसके बाद में टर्म यहां पर क्या आएगा? फाइन, फिर क्या रहेगा? एज। उसके बाद में आप इसे चेक करिएगा जरा, इस स्थिति में अपन लेना चाहें तो यहां मुझे जो मैनर मिलेगा वो मैनर मेरा किसका रहेगा? देखिए जरा, किस चीज का रहेगा? आपका पुनीत को लास्ट में ले जाने का, तो यहां पर पुनीत को लास्ट में लिख दीजिएगा। ये लीजिए, बन गया सोल्यूशन। क्या बना था सेंटेंस? पुनीत इज फाइनर देन अमित, और नीचे आंसर क्या आया? अमित इज नॉट सो फाइन एज पुनीत। ठीक है, अब इसका एक सेंटेंस में और कर लेता हूं, और वो सेंटेंस मेरा क्या बनेगा? देखिएगा जरा। अभी आपने सो एज का यूज लिया ना, हम वो सेंटेंस लेकर आएंगे जिसमें क्या आ जाए? आपका एज इज आ जाए। विशाल वॉज नॉट मोर पॉपुलर देन अंकित, और ब्रैकेट में आपको क्या दिया गया? पॉपुलर। अब चेक करना जरा इस सेंटेंस का सॉल्यूशन क्या होगा। यहां से मेरा नोट हटेगा, मोर भी हटेगा। पॉपुलर के तीनों डिग्री वर्ड्स क्या होते हैं? पॉपुलर, मोर पॉपुलर और मोस्ट पॉपुलर। फिर बोल रहा हूं, पॉपुलर, मोर पॉपुलर और मोस्ट पॉपुलर। उसके बाद में यहां पर देन, ये हट जाएगा, और देन हटकर किस में आ जाएगा? सो इज या एज इज में आएगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति के अंदर यहां पर टर्म है, उसमें विशाल, विशाल की जगह अंकित और अंकित की जगह विशाल। भाई तुलना किस किस के बीच में है? विशाल और अंकित के बीच में। आपस में एक्सचेंज कर दो, विशाल की जगह अंकित आ जाएगा और अंकित की जगह आपका विशाल आ जाएगा। नोट हट जाएगा, मोर हटेगा, पॉपुलर रह जाएगा और देन हट जाएगा। देन हटकर या तो सो इज या एज इज में, तो मेरा सेंटेंस नोट हटते ही पॉजिटिव या अफर्मेटिव बनता है, अर्थात ज्यादा अच्छा इसमें एज इज रहेगा। तो पॉपुलर के आगे पीछे हम क्या लगा देंगे? एज इज लगा देंगे। सेंटेंस क्या बनेगा? देखिए जरा, इसमें पहला टर्म यहां पर क्या आया? अंकित, उसके बाद में वॉज, फिर यहां पर क्या रहेगा? एज, पॉपुलर, फिर यहां पर क्या रहेगा? एज। अंकित वॉज एज पॉपुलर एज, और उसके बाद में शुरू वाला लास्ट में ले लो, और वो टर्म मेरे पास में क्या है? विशाल।
हो गया। अब ये जो फैक्टर मेरे पास में आ रहा है, इसके अंदर इतना ही ध्यान रखना कि देन को हटाकर सो एज या एजेज लाओ तो दोनों इक्वल या इक्विवेलेंट होते हैं। आप चाहें तो सो एज की जगह एजेज ला सकते हैं और आप चाहें तो एजेज की जगह सो एज ला सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऑप्शन में दोनों आगे तो फर्क पड़ता है। अगर नेगेटिव है दोनों आने के बाद तो सो एज को प्रेफर करो, और अगर नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव या अफर्मेटिव या सकारात्मक है तो एजेज को प्रेफर करो। और अकेला आ गया तो दिक्कत ही नहीं है, फिर तो कोई सा भी लगाओ, कोई समस्या ही नहीं आपकी। तो यहां पर अपन ने सोल्व किया, कंपैरेटिव से पॉजिटिव का फर्स्ट टाइप ले लिया। अब चलते हैं अपन इसके सेकंड टाइप की तरफ। हमारा दूसरा टाइप क्या रहेगा, उसमें अगला देन तो देगा ही देगा, लेकिन देन के साथ में यहां पर टर्म क्या देगा, एनी अदर। ये बात अपनी पहले हो रखी है ना कि देन और एनी के बीच में स्पेस है, एनी और अदर के बीच में स्पेस है, संलग्न नहीं है, एक साथ आपको अटैच नहीं करना है। ठीक है, अब अगली बात देखिएगा, इसे हटाना पड़ेगा और हटाकर इसके एवज में क्या आएगा आपका, नो अदर आएगा। प्लस में क्या रहना चाहिए आपका, सो एज, या फिर क्या रहेगा, एज इज। नो अदर में नो है, मतलब ज्यादा अच्छा सो एज है, अवेलेबल ना हो तो एज इज लगाओ। एज इज उतना ही सही है जितना कि सो एज है। अब नोट का नियम मेरे भाई इसमें लग चुका है, किसमें, नो अदर में। तो इधर नोट है इधर नहीं है तो अलग से नोट का नियम नहीं लगेगा। अलग से तो केवल मुझे इतना ही परखना है कि मेरा नाउन या प्रोनाउन या वर्ब, संज्ञा, सर्वनाम या फिर आपका क्रिया शब्द, जिनमें आपस में तुलना होती है उनको मुझे क्या करना है, एक्सचेंज करना है, आपस में आदान प्रदान करना पड़ेगा आपका। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, सेंटेंस लिखा, रमन इज शर्कर। शर्कर का मतलब होता है कामचोर, जो काम से जी चुराए। देन एनी अदर बॉय, और यहां पर टर्म दिया जाता है आपका शर्क, शर्क। अब चेक करो, ये जो सेंटेंस आपके पास आया, इस सेंटेंस के सॉल्यूशन के अंदर आपको पहले शर्कर को देखना है, देन एनी अदर को देखना है। ठीक है, शर्कर के तीनों फॉर्म आपको पता होने चाहिए। जैसे आपके पास में पहला फॉर्म है वो आपका शर्क है, ये वह फॉर्म नहीं है, डिग्री फॉर्म की बात कर रहा हूं। शर्क पॉजिटिव है, शर्कर आपका कंपैरेटिव है। और यहां पर अपन इसकी बात करते हैं तो ये अपने पास में तीसरा ले लेंगे, और ये टर्म किस में जाएगा, शर्केस्ट में। ये लो, बन गया शार्क, शर्कर, शर्केस्ट, शार्क, शर्कर, शर्केस्ट। अब तुलना किस किस की हो रही है, रमन की तुलना बॉय से हो रही है, तो रमन बाद में जाएगा, बॉय कहां जाएगा, पहले आ जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखिए, देन एनी अदर हमेशा सेंटेंस के बीच में आता है, और जो नो अदर होता है वो हमेशा सेंटेंस के शुरू में आता है। तो मेरा वाक्य में बॉय से शुरू करूंगा या नो अदर से, नो अदर से, मतलब बॉय से नहीं बनेगा, अकेले नो अदर से नहीं बनेगा, नो अदर बॉय दोनों को मिलाकर बनेगा। नो अदर पहले आएगा, बॉय उसके बाद आएगा। बनाते हैं इसका आंसर, नो अदर बॉय इज। नॉट तो लग गया, अलग से नहीं लगाना। यहां शर्क के आगे पीछे सो एज जोड़ दो, सो शार्क एज रमन, हो गया ना। क्या बना, नो अदर बॉय सो शर्क एज रमन। अब आपको करना क्या है, इसमें से शर्कर को हटाना पड़ा, शर्क आ गया, देन एनी अदर हटा, उसकी जगह नो अदर आ गया, सो इज लग गया, और रमन लास्ट में चला गया, बॉय आपका पहले आ गया। थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या सिखाया था, नो अदर एक वचन होता है, देन एनी अदर एक वचन होता। तो देख लो, देन एनी अदर के साथ में बॉयज नहीं, क्या है, बॉय है, और नो अदर के साथ भी बॉयज नहीं बल्कि बॉय है, और इज नहीं बल्कि आर नहीं लगा सकता, मैं इज ही लगाऊंगा। यहां अगर वेरी फ्यू होता तो बॉय की जगह बॉयज हो जाता, इज की जगह
आर हो जाता तो ये एक वचन है तो एक वचन ही रहेगा, ये एक वचन है तो ये भी एक वचन ही रहेगा। ये अपना इसका सेकंड टाइप था जिसमें देन एनी अदर मुझे मिलता है, उसे मैं हटाऊंगा, हटाकर नो अदर प्लस सो इज या एज इज लाऊंगा। नाउन या प्रोनाउन या वर्ब जिसमें तुलना होती है उसे आपस में मैं एक्सचेंज भी कर लूंगा। ठीक है, फिर अगले पैटर्न में लाते हैं इसके अंदर। इसका तीसरा टाइप लेंगे। तीसरे टाइप में कौन सा चल रहा है याद है ना, कंपैरेटिव से पॉजिटिव। अगर नहीं याद है तो हल्का सा रिकेपिचुलेट करवा देता हूं ताकि आपकी दिक्कत ना रहे। देखो, कंपैरेटिव से पॉजिटिव फर्स्ट पढ़ लिया था, उसके बाद में क्या किया अपन ने, सेकंड। अब इसी का अपन कौन सा करने जा रहे हैं, आपका थर्ड टाइप वहां पर करने जा रहे हैं। देखिए जरा, थर्ड टाइप के अंदर मुझे देन एनी अदर नहीं, ये पहले वाला याद रखिएगा। पहले क्या आया था, देन, उसके बाद क्या आया, देन एनी अदर, और फिर यहां पर अब क्या आ रहा बताओ। देखिए आपका वहां पर बोलिए क्या आ रहा है, देन मोस्ट अदर। एनी अदर के बाद में क्या, देन मोस्ट अदर। अब आपका ध्यान इस बात पे जा सकता है कि सर मोस्ट तो सुपरलेटिव में आता है, बिल्कुल आता भाई, हाँ, लेकिन हमेशा नहीं आता है, आता है लेकिन हमेशा नहीं आता है। अब ये देन मोस्ट अदर है, इसे आप चेंज करेंगे तो ये चेंज होगा पॉजिटिव में वेरी फ्यू में। बताओ किस में चेंज होगा, वेरी फ्यू। प्लस में आवश्यकता अनुसार सो एज या फिर एज ले आओ। अगर नाउन या प्रोनाउन या वर्ब इनमें तुलना है तो आप इसे एक्सचेंज कर दो, और अगर एक्सचेंज करोगे तो ये जो टर्मिनोलॉजी है आपकी, इसको परखना जरा। सेंटेंस क्या दिया गया, विपिन इज फेयर देन एनी अदर बिजनेसमैन। और यहां ब्रैकेट में आपको मिला फेयर। ये जो एनी अदर का पैटर्न आपके पास आया, इस एनी अदर के पैटर्न को आपको चेंज करना, बस इतना सा चेंज करना। देखो, ये एनी अदर आते ही ये किस में जा रहा बताओ, आपका सेकंड में। कौन से टाइप में, सेकंड में। अब मैं इसे किस में लेकर आना चाहता हूं, देन मोस्ट अदर में। मतलब सेकंड से क्या बनाना चाहता हूं, आपका थर्ड बनाना चाहता हूं। मैं क्या करूंगा, एनी को हटाऊंगा, और एनी को हटा के यहां क्या लगा दूंगा, आपका मोस्ट। अब जो मेरे पास में ये बिजनेसमैन बहुवचन बना दूंगा, MAN की जगह क्या ले आऊंगा, आपका MEN। हो गया, इतना सा ही तो चेंज है। एनी अदर गया मोस्ट अदर में और नो अदर गया वेरी फ्यू में। अब एनी अदर एक वचन होता है, नो अदर एक वचन होता है, वेरी फ्यू बहुवचन होता है, और मोस्ट अदर भी आपका बहुवचन होता है। तो यहां पर सीखना क्या है आपको, वो समझिए जरा। जैसे नो अदर हमेशा सेंटेंस के शुरू में आता है, ठीक उसी प्रकार से वेरी फ्यू भी हमेशा सेंटेंस के शुरू में ही आएगा। अब क्या बनेगा बोलिए जरा, यहां पर वेरी फ्यू, उसके बाद का टर्म आएगा यहां पर बिजनेसमैन। अब ये बहुवचन है तो ये मेरा जो इज है, इज किस में चला जाएगा, आर में। फिर यहां से ये देन मोस्ट अदर, ये हटा दो। यहां पर जो फेरर आपका आ रहा है, इस फेरर को आप फेर में ले जाओ। फेरर किस में आ जाएगा, फेर में आ जाएगा। फेरर के तीनों आपको पता होने चाहिए, मैं लिख रहा हूं यहां पर। पॉजिटिव मेरे पास में फेर है, कंपैरेटिव यहां पर क्या बनेगा, फेरर, और सुपरलेटिव में बनाऊंगा तो क्या बनेगा, फेरेस्ट। फेयर, फेरर, फेरेस्ट बन जाएगा ना। तो वेरी फ्यू बिजनेसमैन, MEN है, बहुवचन है, तो इसकी जगह आर आ गया। अब फेरर का पॉजिटिव फेर बना लो, उसके साथ में सो इज लगा दो, तो पहले यहां पर सो आ जाएगा, उसके बाद में फेर आ जाएगा, और फिर आपका एज रहेगा। पहले वाला लास्ट में ले लो, बताओ किस में जाएगा, आपका विपिन में। हो गया ना, क्या बना, विपिन इज फेयर देन मोस्ट अदर बिजनेसमैन का क्या होता है, वेरी फ्यू बिजनेसमैन आर सो फेयर एज विपिन में चला जाएगा। ठीक है, अब अगला पैटर्न इसमें लेकर देखते हैं अपन, वो देखिए जरा।
इसी का एक एग्जांपल अपन और लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना है। आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाओगे यहां पर, सो इज की जगह एज इज कर पाओगे, या फिर जैसे अपने पास में इधर क्या आ जाता, मोर आ जाता, तो मोर हट जाएगा। यहां ER हट रहा है, अगले में आपका मोर हटा सकते हो, कुछ अलग तो आपका मिलने से रहा। तो अभी तक अपन ने क्या किया कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव से कंपेरेटिव के 3 टाइप पढ़ लिए, उसके बाद में कंपेरेटिव से पॉजिटिव, उसके वापस अपन ने कितने टाइप पढ़ लिए, आपके 3 टाइप पढ़ लिए। अब जो अगला टर्म अपने पास आएगा उस टर्म के अंदर हमें क्या पढ़ना है, नेक्स्ट वे पढ़ना है। और अगला तरीका अपना यह रहेगा, हमें सेंटेंस पॉजिटिव का दिया जाता है और पॉजिटिव का मुझे चेंज किस में करना बताओ, आपका सुपरलेटिव में। पॉजिटिव का मैं चेंज किस में करूंगा, आपका सुपरलेटिव में। अब मेरे पास टाइप कितना रहेगा आपका, 3 या 2 या 1, 2 रहेंगे। पॉजिटिव से कंपेरेटिव में 3 टाइप होते हैं, कंपेरेटिव से पॉजिटिव में आपके 3 टाइप होते हैं, पॉजिटिव से सुपरलेटिव में 2 टाइप होते हैं, सुपरलेटिव से पॉजिटिव में 2 टाइप होते हैं, कंपेरेटिव से सुपरलेटिव में 2 टाइप होते हैं, सुपरलेटिव से कंपेरेटिव में भी 2 टाइप आपके रहेंगे। अब इसमें इसके फर्स्ट टाइप में मुझे क्या क्या मिलेगा, सेंटेंस रहे नो अदर, प्लस में सो इज या एज इज का, और चेंज करेंगे डेफिनिट आर्टिकल द प्लस रूट फॉर्म प्लस EST। इतना ही लिख के छोड़ता हूं क्योंकि इसमें ST भी आ सकता है, IEST भी आ सकता है, खुद EST भी आ सकता है। तो ये तो हटेगा और इसकी जगह ये लग जाएगा। फिर अगली मोटी चीज तो वही पुराने वाली, कौन सा, सदाबहार है ना अपना, नाउन या प्रोनाउन या वर्ब। इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, आपका एक्सचेंज करना पड़ेगा हर हाल में। ये लो, ठीक है। अब अगला कहना क्या चाह रहा है कि नो अदर के साथ में सो एज आता या नो अदर के साथ में एज एज आता, तो ये जाएगा द प्लस रूट फॉर्म प्लस EST में। नाउन या प्रोनाउन या वर्ब मेरा क्या होगा, एक्सचेंज होगा। जिनमें तुलना होना अवश्यम भावी है, अपरिहार्य, तभी करेंगे, अदरवाइज तो नहीं करेंगे। इसका एक एग्जांपल लेते हैं अपन। ये फर्स्ट टाइप आपका सेंटेंस दिया जाए, नो अदर मेटल इज सो हैवी एज आयरन, और यहां पर आपको टर्म दिया जाता है हैवीएस्ट। ठीक है, पहले तो यह परख लो ना कि हैवी के तीनों क्या है। मैं साइड में यहां बना देता हूं उसे। मेरा पॉजिटिव डिग्री बनेगा इसका हैवी, इसका कंपेरेटिव लेना चाहूं तो बनेगा हैवियर, और इसका सुपरलेटिव लेना चाहूं तो बताइए क्या बनेगा आपका, हैवीएस्ट। हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। ये गलती मत कर देना आप कि हैवी, मोर हैवी, मोस्ट हैवी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब मुझे पहले पहचानना कि मेरा डिग्री वर्ड है, मेरा डिग्री सेंटेंस है, वो पॉजिटिव का है या नहीं है। तो इसमें देखो नो अदर मिल गया, प्लस में आपका सो आ गया, प्लस में आपका एज आ गया, और यहां पर क्या मिल गया आपका, हैवी मिल गया। ठीक है, हैवी रूट फॉर्म है ना, तो पॉजिटिव है। यहां हैवी रूट फॉर्म में क्या है, EST है, Y हटा और EST की जगह IEST लगा दिया, तो ये सुपरलेटिव है। पॉजिटिव से सुपरलेटिव में चेंज करना है। तुलना किसकी हो रही है, किसी भी मेटल की आयरन नामक मेटल या लोहे नामक धातु से तुलना हो रही है। तो आप क्या करें, मेटल को आगे ले जाएं और जो आयरन है उसे कहां लेकर आ जाएं, पहले, और उसके साथ में ही जा जाएगा। अब सुपरलेटिव डिग्री वर्ड लेकर आओगे, लेकिन याद रखना कि अगर सुपरलेटिव डिग्री वर्ड है उसके पहले अपना डेफिनेट आर्टिकल द लगता है, मतलब लगता ही है, चाहे वो ST होता है, EST होता है, IEST होता है या फिर मोस्ट होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरा सेंटेंस सुपरलेटिव का है मतलब वो क्या लेगा, द लेगा। तो बताओ हैवीएस्ट आएगा या द हैवीएस्ट, हैवीएस्ट आएगा या द हैवीएस्ट, द हैवीएस्ट, और उसके साथ में टर्म ले लेंगे। बताइए कौन सा आपका, मेटल। ठीक है, तो सेंटेंस था नो अदर मेटल इज सो हेवी एज आयरन, और आंसर क्या बन रहा है, आयरन इज द हेवीएस्ट मेटल। अरे क्लियर हो गया ना, कोई समस्यात्मक स्थिति तो यहां पर नहीं है, कोई प्रॉब्लम का इश्यू तो नहीं।
कर सकते हैं, बिल्कुल। अगले पे चलते हैं अपन, इसका एक टाइप अभी और करेंगे, इससे पहले सेंटेंस को मैं रीड आउट कर देता हूं कि नो अदर मेटल इज सो हेवी एज आयरन। आंसर बना आयरन इज द हेवीएस्ट मेटल। बड़ा आसान होता है, नो अदर प्लस सो इज या एजेस को हटाना होता है, इसके एवज में द प्लस रूट फॉर्म प्लस ईएसटी लगाना होता है। कुछ हमारे केसेस ऐसे भी हो सकते हैं दोस्तों जहां पर ईएसटी नहीं लगता है, तो वहां इसका टर्म क्या बन सकता है, द आ सकता है, और दा के साथ में आपका मोस्ट लग जाएगा, और प्लस में बता दीजिए यहां पर क्या जाएगा, आपका रूट फॉर्म ले लिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए जरा इसमें नेक्स्ट वाला पैटर्न, ये इसका फर्स्ट टाइप की बजाय बताओ कौन सा है, आपका सेकंड टाइप है। सेकंड टाइप वाली स्थिति के अंदर मुझे क्या करना है, अगला क्या करेगा, नो अदर नहीं देगा इस बार मुझे लिख कर देगा वेरी फ्यू, और वेरी फ्यू के साथ में क्या दे देगा आपका, सो एज या एज इज दे देगा, और इसे मुझे चेंज करवाएगा वन ऑफ द प्लस में रूट फॉर्म प्लस में ईएसटी, या फिर वन ऑफ द प्लस में मोस्ट और प्लस में रूट फॉर्म। यानी वेरी फ्यू के साथ में सो इज या एजेज है, ये जाएगा वन ऑफ द प्लस रूट फॉर्म प्लस ईएसटी में, या वन ऑफ द प्लस मोस्ट प्लस रूट फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, अब ये जो पैटर्नेबल सिचुएशन आपकी आ रही है, इसमें एक में रूट फॉर्म के साथ ईएसटी है, एक में रूट फॉर्म से पहले क्या आ रहा आपका, मोस्ट आ रहा है। नोट का नियम ऑलरेडी आप इसमें फील कर चुके हैं, ये कहां पर आपका फ्यू के अंदर है, अलग से आपको देखना ही नहीं। इसमें भी जो नाउन है या प्रोनाउन है या वर्ब है, जिनमें तुलना होती है, उसे मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सचेंज करना ही पड़ेगा। तो इसका एक सेंटेंस लेते हैं अपन, देखिए जरा, सेंटेंस अपना ये लिखा जाए, वेरी फ्यू रेसलेस आर सो स्ट्रॉन्ग एज कल्पित, और यहां पर आपसे भरवाया जाता है स्ट्रॉन्गेस्ट। चेक करना, जो पहले आपने पढ़ा था उस वाले हिस्से में क्या था, देखो, नो अदर सो एज गया द रूट फॉर्म के साथ ईएसटी या द मोस्ट के साथ में रूट फॉर्म, और जो अब आप पढ़ रहे हैं नो अदर की जगह क्या आ रहा, वेरी फ्यू, तो द की जगह क्या हो जाएगा, वन ऑफ द हो जाएगा। इतना ही, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। अब इसमें पहले तो ये देखो कि पहचान का शब्द कौन सा आ रहा है, तो आपकी पहचान का शब्द इसमें क्या है, वेरी फ्यू। यहां पर बताओ क्या है, सो, यहां क्या आपका एज, और यहां पर अपना शब्द क्या है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब इसमें इस चक्कर को चेक करो कि क्या है, स्ट्रॉन्ग अपना पॉजिटिव का है, इसका कंपेरेटिव ले लो, क्या बना दूंगा, स्ट्रॉन्गर, और इसका सुपरलेटिव ले लो, बताओ यह क्या बन जाएगा आपका, स्ट्रॉन्गेस्ट। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है, यही तो है ना। अब इस वाले मैनर में रेसलर्स यानी जो आपके पहलवान होते कुश्ती लड़ने वाले, ये तो लास्ट में जाएगा, कल्पित नाम का जो नाउन है वो पहले आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाएगा, सो इज हटेगा, वेरी फ्यू हटेगा, सो इज या एजेस हटने के एवज में, वेरी फ्यू के हटने के एवज में वन ऑफ द के साथ में यहां पर रूट फॉर्म में ईएसटी जुड़ जाएगा। बस इतना ध्यान रखना कि वन ऑफ द के साथ में आने वाला जो आगे का नाउन होता है वो प्लूरल होता है, तो इसने दे रखा है रेसलर्स, मुझे लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, रेसलर्स का रेसलर्स कर दूंगा। कल्पित अगर मैं पहले लेकर आता हूं तो कल्पित मेरा एक वचन है, और एक वचन होगा तो आर किस में चला जाएगा, आपका इसमें चला जाएगा। अब इसका पैटर्न अपन पढ़ते हैं, देखिए जरा क्या बनेगा, कल्पित एक वचन है, आर की जगह क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, फिर यहां दा बनेगा या वन ऑफ द, दा रहेगा या वन ऑफ द, वन ऑफ द, और ये जो स्ट्रॉन्ग आपको दिख रहा है ना, ये स्ट्रॉन्ग किस में चला जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट, बहुवचन होगा। बहुवचन होते ही यहां जो रेसलर आपके पास में आ रहा है
बताइए किस में चला गया आपका, रेस्टलेस में चला जाएगा। किस में जाएगा, रेस्टलेस में। अब चेक करिए अपने पास में जो जो मैटर अपन ने पढ़ा है उसके अंदर कहां कहां आपके लिए रिवीजन लायक या रिकैपिचुलेशन लायक चीजें बसती हैं, उन सब को वन बाय वन हमें देखना है। मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल कम मोमेंट्स के अंदर आपकी सारी चीजें एक बार फिर से आपको कवर करवा दूं। अपना टॉपिक चल रहा है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 के अंदर हमने शुरू आज यहां कहां से किया, देखिए पॉजिटिव से कंपेरेटिव का सेकंड टाइप, इसका फर्स्ट टाइप हम पहले पढ़ चुके हैं। नो अदर प्लस सो इज या एजेज जाएगा देन एनी अदर में, नाउन या प्रोनाउन या वर्ब एक्सचेंज होगा। नोट का नियम नो अदर में लग चुका है तो अलग से लगाने की आवश्यकता नहीं है। फिर इसी का थर्ड टाइप था वेरी फ्यू प्लस सो इज या एजेज, जो जाएगा देन मोस्ट अदर में, नाउन या प्रोनाउन या वर्ब आपका एक्सचेंज होगा। नोट का नियम फ्यू में लग चुका है, अलग से नहीं लगेगा। फिर हमने देखा नो अदर देन एनी अदर, दा प्लस रूट फॉर्म प्लस ईएसटी, दा प्लस मोस्ट प्लस रूट फॉर्म, ये सारे के सारे अपने साथ में सिंगुलर एस्पेक्ट कवर करते हैं। फिर अगला वेरी फ्यू देन मोस्ट अदर, वन ऑफ द प्लस रूट फॉर्म प्लस ईएसटी, वन ऑफ द प्लस मोस्ट प्लस रूट फॉर्म, ये सारे के सारे अपने साथ में प्लूरल सेक्टर लेते हैं। फिर कंपेरेटिव से पॉजिटिव का फर्स्ट टाइप देखा, देन आने पर सो इज या एजेस लगाते हैं। नेगेटिव में सो इज, पॉजिटिव में एजेस, और अगर जरूरत पड़े तो सो इज की जगह एजेस आ सकता है, एजेस की जगह सो इज रह सकता है। नोट आने पर नोट हटेगा, नहीं आने पर नोट लगेगा। नाउन या प्रोनाउन या वर्ब आपस में एक्सचेंज होना ही होना है आपका। फिर इसका सेकंड टाइप देन एनी अदर, नो अदर प्लस सो इज या एजेस में जाएगा, नाउन या प्रोनाउन या वर्ब एक्सचेंज होगा। नो अदर में नोट का नियम पहले से लगा हुआ है। फिर अगला हमने यहां पर क्या पढ़ा था, देन मोस्ट अदर का, ये जाएगा वेरी फ्यू प्लस सो इज या एजेस में, नाउन या प्रोनाउन या वर्ब आपका एक्सचेंज होना है। आपका फ्यू के अंदर नोट का भाव है तो अलग से नहीं लगेगा। फिर अगला फैक्टर अपने पास में है पॉजिटिव से सुपरलेटिव का फर्स्ट टाइप, जिसमें नो अदर प्लस सो इज या एजेज है, जाता किसमें है, दा प्लस रूट फॉर्म प्लस ईएसटी या दा प्लस मोस्ट प्लस रूट फॉर्म, और यहां पर नाउन या प्रोनाउन या वर्ब भी क्या होता है आपका, एक्सचेंज होता है। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये बात हुई थी इसकी सेकंड फॉर्म की, जिसमें मुझे मिलता है वेरी फ्यू प्लस सो इज या एजेज, और ये जाता किसमें, वन ऑफ द प्लस रूट फॉर्म प्लस ईएसटी या वन ऑफ द प्लस मोस्ट प्लस रूट फॉर्म में जाता है, जहां पर नाउन या प्रोनाउन या वर्ब क्या रहेगा आपका, एक्सचेंज रहेगा। ठीक है, अब इसमें ये सारी बातें अपन ने की तो पॉजिटिव से कंपेरेटिव के 3 टाइप की कर ली, कंपेरेटिव से पॉजिटिव के 3 टाइप की कर ली, फिर पॉजिटिव से सुपरलेटिव के 2 टाइप की कर ली, मतलब 3 + 3 + 2 = 8। अपन ने 8 टाइप यहां पर पढ़ ली हैं। टोटल माइनर आपके 14 टाइप्स हैं, 6 टाइप बचे हुए हैं आपके, जो अपन अगली क्लास में पूरे करेंगे। और मैंने आपको थोड़ा सा स्पीड के साथ में बताया है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि जैसे आप इनकी पीपीटी अलग अलग निकाल कर देखेंगे तो इतनी आसान, इतनी सरल, इतनी सहज भाषा में लिखा हुआ है कि आपके सामने अगर मैं खड़ा भी नहीं रहूंगा तो भी आप इजीली उस मैटर को लर्न कर लेंगे। सबका एक एक एग्जांपल मैंने दिया है, कहीं पर कोई भी मैटर कट शॉर्ट नहीं किया, हर पैटर्न का एक एग्जांपल आपके समक्ष लिखा, और यहां तक भी कोशिश की है कि डिग्री वर्ड अगर आपको नहीं आता है तो उसको भी मैंने पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव में लिखकर आपको दिया है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने जो पढ़ा है वो आपका डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, या फिर ये कहें आपका कि डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स है, या फिर आप ये कह दें आपका इंटरचेंजेस ऑफ डिग्रीज है। उसका पार्ट 2 कवर किया। जल्दी अपन आते हैं इसके पार्ट 3 के अंदर, जहां बात करेंगे कि सुपरलेटिव से पॉजिटिव के 2 टाइप्स कौन से होते हैं, या फिर कंपैरेटिव से सुपरलेटिव के 2 टाइप्स कौन से होते हैं, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव के 2 टाइप्स कौन से होते हैं। टोटल मिलाकर अपने पास में कितने टाइप्स बचेंगे आपके, 6 टाइप्स बचेंगे। उनको जल्दी में मिलता हूं आपसे उन्हें कवर करवाने के लिए, और उसी के साथ में अपना टॉपिक भी अपन एंड करेंगे। तब तक के लिए सभी दोस्तों को हमारी टीम की तरफ से नमस्कार।